बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीदी, अर्ना दीदी, जो प्रसंग चल रहा था आप उसी चौपाई को एक बार फिर से दोहराइए, तो फिर उसको वहीं से ही शुरू करते हैं। प्रणाम जी। मोहे कहा आप श्रीमुख, तेरी अरस से आई आत्म, तो को दिया अपनायत जान के, हक बका अर्श इलम। जी, तो ये तो इंद्रावती की आत्म, या ये कहें कि महाराज ठाकुर जब धनीदेव चंद जी से मिलते हैं तो ये उनको खुद धनीदेव चंद जी कहते हैं कि तुम तो परमधाम की आत्म ही हो। तो यही तन के रूप में जब राजी धनीदेव चंद जी के अंदर विद्यमान थे, तो तभी उनको कहा कि अपने मुख से कह रहे हैं कि तू परमधाम की आत्म है। इसमें बहुत से प्रसंग जुड़े हुए हैं, जैसे कि इंद्रावती की आत्म जो है कसनी पे आ जाती है, उनको लगता है इनको दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते हैं, इनका धनी पे जोर चलता है, मेरा क्यों नहीं चलता है, तो बहुत कसनी करने लग जाते हैं। और रोज पूछा करते थे धनीदेव चंद जी से कि मेरे अंदर कोई कमी हो तो बताइए, कि मैं आपके जैसा क्यों नहीं देख पाता हूँ। तो रोज उनको धनीदेव चंद जी बताते थे, तू परमधाम की आत्म है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जो वो इतनी कसनी कर रहे थे कि बाजार जाते थे तो अपना पर्दा कर लेते थे कि कोई मेरा जो है मेरे और धनी के बीच में ना आ जाए। खाना भी उन्होंने बहुत कम कर दिया था, तो दिन रात स्त्री के भी गहने लाके रख दिए थे। तो बहुत कसनी कर रहे थे कि मुझे क्यों नहीं दिखते हैं धनी। तब उनको धनी देवचंद जी खुद ही बताते कि तू तो परमनाम की आत्म है, तुझ में कोई भी कमी नहीं है जो तुम ऐसा समझती हो किसी भी तरह की। और इसमें सारे ही प्रसंगों को जोड़ते हुए यहाँ पर ये चौपाई कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है। और भी प्रसंग थे, जब वो 9 वर्ष का वियोग हो गया, नौकरी छोड़कर जब बाद में आए बालबाई के कहने पर, तब धनीदेव चंद जी से जब दोबारा भेंट होती है, तो जो 22 दिन साथ में रहते हैं उसमें भी धनीदेव चंद जी उनको बताते हैं कि तुम परमधाम की निर्मल आत्म हो, और आगे की लीला जब मैं तन छोड़ूंगा तो आगे की लीला तुमसे ही होगी। तो सारा परमधाम का ज्ञान जो है वो तुम्हारे माध्यम से ही खुलेगा। तुम परमधाम की निर्मल आत्म हो, तुमसे ही धनी को काम लेना है। इसीलिए उन्होंने परमधाम का सारा ज्ञान तुम्हारे माध्यम से ही वाणी के रूप में भी अवतरित होगा, और वेद और कुरान के सारे पक्षों के भेद भी तुम्हारे माध्यम से ही खुलेंगे। तो तुमको अपनायत जानकर, अपनी रूह से ही तो ये काम लेंगे, तो तुमको अपनायत जानकर तुमको ही धनी ने सारा अर्श का इलम दिया है, तुमसे ही वो सारे भेद खुलवाएंगे। और अपने शिर मुख, अपने खुद के मुख से उन्होंने कहा था कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। तो इसमें ये सारे प्रसंग जुड़ के निर्णायक रूप में ये चौपाई कही गई है अन्ना दीदी, कि मुझे अपने मुख से ही उन्होंने कहा कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। डॉली दीदी ठीक है, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहोगे क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। प्रतिभा दीदी, आप जो मैंने बात पूछी थी कि क्या मेरी आवाज कभी ऐसा लगता है? हाँ जी, हाँ अर्ना दीदी, आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप कह रहे थे ना कि कमी लगी, तो मुझे यही लगता है, मेरे को तो यही लगता है ब्रह्म सृष्टि जब तक राजीव राज आके नहीं कहे कि तू ब्रह्म सृष्टि है, कैसे मानूंगा ब्रह्म सृष्टि। मैं तो वही वाली बात कह रही हूँ, कमी तो ये है, बहुत बड़ी कमी दिखती है ये वाली। अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अर्ना दीदी, मेरे दिल की बात तो ये है कि मुझे ये तो लगता है कि ब्रह्म सृष्टि तो मैं हूँ, क्योंकि उनका एहसास जीवन में बहुत बार शक्ति के रूप में तो होता ही है ना हमें। आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ गई आ रही आ रही। जी, अब आ रही। अब आ रही है। जैसे कि जीवन के कई प्रसंगों में ऐसा लगता है कि धनी तो साथ में है ही है, बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिसमें धनी साथ में महसूस होते हैं, अनुभव भी होते हैं। तो और इतना जो धनी ने अपनी वाणी दी, हम लोगों को चर्चनी दी, चितवनी दी, दिया, तो इन सबको बिना ब्रह्म सृष्टि के तो नहीं दे सकते, तो वो तो लगता है। लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसे स्वरूप का इंतजार रहता है, ये मेरे दिल की बात है, कि जो मेरे अंदर वो पात्रता आएगी या नहीं आएगी, लेकिन वो अपने मेहर से शायद मुझको या सबको, सुंदर साथ को, जिनको भी अभिलाषा हो, उनको कुछ दिखाएंगे। तो सरकार की नीतक यदि आप पढ़ें तो आप उसमें देखेंगे कि रामरतन महाराज जी ने अपनी मेहर से उनको दिखा दिया था परमनाम, है ना जी।
जी तो जैसे सरकार को, ये तो मतलब रिसेंट की बात है ना, कोई बहुत दूर की बात थोड़ी ना है। अगर इंद्रावती जी की लीला को हम कहें तो 400 450 वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज जी की लीला को अभी बहुत वर्ष नहीं बीते हैं, और सरकार की लीला को भी अभी 20-25 वर्ष ही तो बीते हैं, कौन इससे ज्यादा बीते हैं, है ना। तो ये वाली जो उनके प्रसंग के अगर देखें, तो महाराज जी ने भी अपनी मेहर भरे हाथ से बहुत से सुंदर साथ को बहुत कुछ दिखाया है, ऐसा मैंने सुना है। तो डॉली दीदी, क्या सबके अंदर पात्रता थी परम धाम देखने की? मुझे लगता है कि महाराज जी ने अपनी मेहर से दिखा दिया, जी जी, है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि वो इतने अपनी मेहर से, लेकिन दिखाया वैसे उनको ही जिनके अंदर चाहत थी। अलग से होना वो अलग बात है, लेकिन जी के स्वरूप के साक्षात दर्शन उन्होंने उन्हीं को कराए हैं जिनके अंदर पात्रता भी थी और चाहना भी थी। क्योंकि एक घटना मुझे याद आती है कि एक बारी वो दिल्ली की, आपने भी नाम सुना होगा, ये घटना शायद सबने सुनी भी हो, कि बनारसो माता जी थी। तो एक बार सब महाराज जी के पास बैठे हुए थे शेरपुर आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि आपने जैसे हमें दर्शन करा दिए हैं या सरकार श्री को कराया, तो सबको करा दो ना, सबको क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो आज करते हैं, दिखाते हैं सबको, सबको जो कहेगा उसको दिखा देंगे। तो कहते हैं इतनी लंबी पंक्ति लग गई कि, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन दर्शन करना चाहते हैं, कि आज राज जी सबकी इच्छा पूरी करेंगे, महाराज श्री आज सदगुरु महाराज जी सबकी इच्छा पूरी करेंगे। तो कहते हैं कि उसमें से 100-150 लोग थे, किसी एक ने भी राज जी के दीदार मांगा ही नहीं। तो महाराज जी ने बनारसो बहन जी से कहा किसको दिखाऊं, सब तो दुनिया की चीजें मांग रहे हैं। कोई कह रहा मेरे पुत्र की जॉब अच्छी लग जाए, कोई कुछ, हर कोई अपनी समस्या लेके आ रहा है। इच्छा पूरी करने की जब बात कही गई, तो इन सारे मौजूद लोगों में, सुंदर साथ में, एक ने भी नहीं कहा कि महाराज जी मुझे दर्शन करा दीजिए। तो मैं कैसे करा दूं? तो उन्होंने सबको नहीं कराए, सबको चमत्कार से राजी के होने का आभास दिलाया, एहसास दिलाया कि राजी महाराज यहीं पर हैं आपके हृदय में, लेकिन दीदार जो करना चाहेगा उसे ही मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो, ये प्रसंग मैंने भी सुना हुआ है जो आपने बताया, कि किसी ने भी उनसे जो है परम धाम के दर्शन या राज्य के दर्शनों की मांग नहीं करी। तो जी, ऐसे तो चमत्कारी प्रसंग तो बहुत हुए। एक हमारे परिवार के साथ भी हुआ, मेरे झाई जी और बाऊ जी, वो लोग आश्रम भंडारे पे जाया करते थे। तो हमेशा अगले दिन समाप्ति पूजन जिस दिन हो गया, उसके अगले दिन वहां से वापस आते थे, परिवार सहित जाते थे, बच्चों को लेकर के, जब बच्चे छोटे थे। तो कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ आदरणीय श्री हुक्मचंद जी, उन्होंने महाराज जी से कहा आज मुझे काम है, भंडारा उसी दिन समाप्त तो हुआ था। तो महाराज जी ने कहा नहीं जाओ, कल जाना, मना किया मतलब उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जरूरी काम है, आज घर पहुंचना जरूरी है। महाराज जी ने आज्ञा दे दी, जाओ फिर। तो वो कहते हैं कि उन्होंने वहां तब घोड़ा गाड़ी, तांगा जिसे बोलते हैं, वो चलता था। तो अपने परिवार को उस पर बिठाया, सामान रखा और चले। तो 2 या 3 पुलिया पार करी थी वहां जो नहर के किनारे आते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि टांगे वाला घोड़ा बिदक गया, वो आगे चले ही ना। गाड़ी वान ने उसे बहुत मारा, लेकिन वो नहीं चला। फिर वो उधर से बल्कि अंदर की तरफ मुड़ के घूम के 1-2-3 घंटे इस क्रम में लग गए। वो पुनः आश्रम के द्वार पे वो टांगा घोड़ा ही ले आया। तो महाराज जी आगे गेट पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, कह लगे आ गए, मैं तो तुम्हारी इंतजार ही कर रहा था। तो इस तरह से उनके आदेश का पालन उनको करना पड़ा, और सभी मानते थे कि जैसा महाराज श्री कहे हमें करना चाहिए। ऐसा इनके साथ भी घटना हुई, ऐसी और भी अनेक घटनाएं हुई जो बताते हैं
तो कभी और मौका मिला तो एक एक करके थोड़ी बहुत बताऊंगी। प्रणाम जी, आगे आप बढ़िए। और कोई? प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिभा दीदी, वर्षा, आपके दिल में कोई बात आ रही है जो आप कहना चाहें? अभी बीच में हम लोग तो रुके हुए हैं। हाँ जी, किसी के भी दिल में कोई बात आ रही हो तो वो कह सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम। जी, सभी सुंदर साथ जी के प्रणाम में प्रेम प्रणाम जी। दीदी प्रणाम। बस मुझे तो ये लगता है कि सतगुरु तो हमें मिल गए हैं, जैसे डोली दीदी कह रही है ना कि कमी तो हमारे में है। जैसे कई बार मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि राज्य का दीदार क्यों नहीं होता, लेकिन फिर साथ साथ अंदर से जवाब भी आता है कि अपने ही रहनी देख, कि खुद को शीशे के सामने खड़े करके देख, जैसा परमहंसों ने किया है क्या आज तक एक भी कदम ऐसा रखा है मैंने? तो मुझे जवाब मतलब अंदर से ही मिल जाता है कि रास्ता तो सब कुछ इल्म से तय हो गया है, पता भी चल गया है, लेकिन चल तो हम नहीं रहे हैं। मैं चल तो नहीं रही हूँ, तो इसीलिए दीदार नहीं हो रहा है। तो वो जवाब भी राज्य साथ साथ अपने आप से ही दिलवा देते हैं। तो फिर पता चल जाता है कि कमी तो मेरे में ही है, राज्य तो पूर्णाति पूर्ण है, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। तो जब तक मैं वो कमी नहीं पूरी करूंगी तब तक कैसे होएगा। और एक चीज ये भी लगती है कि जैसे परमहंस हुए हैं सभी, उन्होंने राज्य को पाने के लिए वे बहुत भटके, ढूंढे फिरे, और हमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ कसनी नहीं की, और हमें राज्य के बारे में सब कुछ पता चल गया। तो मुझे लगता है कि हमें इसीलिए उनकी उस कीमत का, उस वैल्यू का पता नहीं चला, क्योंकि हमें सहज रूप में मिल गए। कसनी हमारे ऊपर अगर थोड़े बहुत भी कष्ट आते हैं, वे तो नाम मात्र के हैं, परमहंसों के वे तो नाम मात्र के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज बिना उसके मिल जाती है उसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। मुझे अपने लिए तो ऐसा ही लगता है कि हमें बिना उसके मिल गए, राज्य का ज्ञान मिल गया। जबकि लक्ष्मी जी ने नाम पता करने के लिए भी 7 कल्पांत तक तपस्या करी, उन्हें तब तक भी उनका नाम नहीं पता चला। हमें बिना कसनी के राज्य का नाम सब कुछ पता चल गया, तो हम उस राह पे चल ही नहीं पा रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि महाराज जी की बीतक आती है तो देखिए, उनको ज्ञान उतरा हुआ था इस सृष्टि में। वाणी तो उतरी हुई थी ना, वो तो इंद्रावती जी के समय पे ही उतर गई थी, लेकिन महाराज जी को नहीं मिली थी। वाणी अवतरित थी लेकिन महाराज जी को नहीं मिली थी। महाराज जी तो उसके लिए भटक ही रहे थे जगह जगह पे। तो आप देखें कि वाणी आने के बावजूद भी उनको वाणी उस परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए कितना भटकना पड़ा। अब यहीं से कंपैरिजन कीजिए। हम लोग बिल्कुल, जैसे वर्षा आप कह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं भटके, और सदगुरु ने डॉली दीदी के अनुसार हमें खुद ही खोजकर हमें परमधाम का ज्ञान दे दिया, धनी की स्वरूप श्रृंगार का ज्ञान दे दिया, चप्पे चप्पे का चरचरी के रूप में ज्ञान दे दिया। तो इसके लिए भी क्या हम बहुत बड़े पात्र थे क्या? यूं ही धनी ने अपनी मेहर से ही तो दे दिया, या कहें जिस स्वरूप ने ये सब कुछ पाया हुआ था उसने अपनी मेहर से जो कुछ पाया हुआ था वो हमें हस्तांतरित कर दिया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि इस ज्ञान को पाने के लिए भी हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, और ना ही हमने अपनी कोई विशेष पात्रता ही बनाई इसके लिए। अगर पात्रता की बात करें तो लक्ष्मी जी को कितने कल्पांत तपस्या करनी पड़ी तब उन्हें कोई बात सुनने को मिली। तो हम में से किसने कौन सी तपस्याएं की? तो ये मैं ये बताना, ये कहने का मेरा भाव ये है कि जिसने जो पाया था वो उसने, हमारे अंदर पात्रता थी या नहीं थी, उसने हमें हस्तांतरित किया, और हमें धीरे धीरे हमारे अंदर उसको ग्रहण करने की पात्रता, जब वो हमारे अंदर बूंद गिरने लग गई तो धीरे धीरे हमारे अंदर पात्रता भी आने लग गई उसको समेटने की। बिल्कुल ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि हम सब दर्शनों के भी कोई पात्र हैं हम अपनी रहनियों में, लेकिन अगर कोई ऐसा स्वरूप आकर जिसने खुद दर्शन किए और हमें दर्शन कराने, अपनी मेहर से वो दर्शन कराएंगे, तो उनकी भी बूंदें गिरेंगी तो हम धीरे धीरे पात्र हो जाएंगे। जैसे ज्ञान के पात्र बन गए धीरे धीरे, वैसे ही दर्शनों के भी पात्र बन जाएंगे। लेकिन हमने ना तो ज्ञान पाने के लिए ही कोई मेहनत करी है, और अभी मुझे नहीं लगता कि जैसे डॉली दीदी कह रही कि इस जीवन में रहते हम इतने पात्र योग्य बन जाएं कि दुनिया में आके दर्शन दे दे। तो ये भी वही पात्र भी वही बनाते हैं। हम और आप कहाँ बन पाते हैं पात्र? ये भी वो अपनी मेहर से ही बनाते हैं। ज्ञान लेने का भी पात्र उन्होंने ही हमें बनाया, हम कहाँ बन पाए? कोई भी मेहनत नहीं करी। सच में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबको यूं ही
मतलब एक से दूसरे से जुड़ते ही जो है हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने लगे, फिर करते करते फिर हम और गहराई में उतरने लगे, फिर हमारे अंदर और पात्रता आई, हम और गहरे से सब चीजों को जानने लगे, आत्मसात करने लगे। आप अपने जीवन का सफर देखें या मैं अपने जीवन का सफर देखूं, तो ये धीमे धीमे पात्रता आई हमारे अंदर। हम पहले किसी और ढंग से चीजों को देखते थे, वाणी को किसी और ढंग से, फिर और गहराई से देखने लगे, फिर और गहराई से देखने लगे, तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि हम मंथन करने लगे हैं और अपनी बातों को इतने स्पष्ट शब्दों में कह पाते हैं। तो ये पात्रता भी कोई, इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, धनी ने खुद ही हमें ऐसे पात्र बना दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही दर्शनों वाले भी पात्र बना देंगे। हम कोई सोचेंगे तो कभी भी नहीं बन पाएंगे, सोचने से तो कभी भी नहीं बन पाते हैं। तो धनी जब थोड़ी थोड़ी बूंदे डालते हैं तो हम पात्र धीरे धीरे बन जाते हैं। मुझे तो लगता है ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी बीतक में। प्रणाम जी। मैं कह रही थी, सही बात है, धीरे धीरे भी, पहले हम कहाँ थे आज कहाँ हैं, वाणी नहीं समझ आती थी, अब आती है, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन मेरे को पात्रता से तात्पर्य लगता है निस्बत से। अब मेरा इंटरेस्ट भी स्वरूप साहब में आया, पढ़ने में आया, चिपई मंथन में आया, तो राजीव महाराज से निस्बत थी। लक्ष्मी जी को क्यों नहीं मिले, हमें क्यों मिले, हमें ये ज्ञान क्यों मिला, इलम क्यों मिला, राजीव महाराज की बातें हमें क्यों पता लगी, सिर्फ और सिर्फ निस्बत ही मैं मानती हूँ। पात्रता तो ये बात भी सही है कि कितनी कोशिश करें नहीं बन पाएंगे, लेकिन निस्बत की वजह से मिला है और निस्बत की वजह से मिलेगा, और निस्बत की वजह से राजीव दर्शन भी शायद श्री छोड़ने से पहले जरूर देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। प्रणाम जी। मैं तो पहले ही कह रही हूँ, मैं तो मानती हूँ कि ब्रह्म सृष्टि हूँ मैं, निस्बत है तभी तो हूँ। ये तो वाणी का इतनी पात्रता दी धनी ने, जो धीरे धीरे पात्रता दी, वो निस्बत के कारण ही तो दी। उनसे हम लोग का अखंड संबंध है, तभी तो हमें पात्र उस योग्य बनाया, तभी तो मतलब थोड़ी पात्रता तो है ना, है पात्रता भी आ रही है, ये धनी से निस्बत के कारण ही आ रही है। बिल्कुल सही है, ये तो मैं पहले से ही मानती हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। दो बातें मेरे दिमाग में जैसे आ रही हैं कि एक तो अपना अनुभव कि बाले से बुलापन तक थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे सिर पर खड़े सुभान, ये तो पूरा अनुभव की बात है। और दूसरा ये मेहर जिसको हम कहते हैं, वो करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, दोनों चीजें जब अरस परस होती हैं तो हमारी पात्रता भी होती जाती है और हम उसके अनुरूप हम हो बढ़ते भी चले जाते हैं। यही भाव हमारे यहाँ है। जब हम चाह रखेंगे तो राजी रास्ता भी खोलेंगे, और राजी फिर डबल मेहर करते हैं। अगर हम उसके लिए पात्र बनना चाहेंगे तो फिर वो रास्ते भी वो खोलते हैं। दीदी, डबल मेहर से क्या मतलब है? कि मतलब कि अगर हम जाना ही नहीं चाहेंगे, हम वो राजी तो हमें दिखा रहे हैं रास्ता, पर हम जानबूझकर वहां जाएंगे ही नहीं, तो वो फिर हम पात्रता हमारी कहाँ से बनेगी? फिर हमारी पात्रता, हमें तो वो रास्ता दिख रहा है ना कि ये रास्ता राज्य के लिए है, हमें वो, और उसके लिए हमें काबिल भी बना रहे हैं, और हम जाना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर हम तो मेहर तो करनी माफक कृपा और कृपा माफक करने के हिसाब से होगी, मेरे हिसाब से ऐसा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो संसार में गुरु तो लाखों हैं, लेकिन उनके बीच में से रुचि दीदी एक मिनट, मैं ये कह रही थी, प्रतिभा दी वो ने बोला ना, मेरी बात सुनो। अभी भी आज की डेट में भी बहुत लोग तपस्या में जुटे हुए हैं, कितने टाइम लगातार खाना नहीं खा रहे, बर्फ में गल रहे हैं। हाँ, हाँ। उसके बावजूद उनको कहाँ कुछ मिल रहा है प्रतिभा दी, कहाँ करनी कर रहे हैं, हम नहीं करनी कर रहे, वो तो करनी कर रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। पर अपनी दोनों निस्बत है माफक इसमें, अंकुर हाँ। के, ये छपैया अपन क्या बोलते हैं, दोनों अंकुर के माफक क्या है, करनी कृपा कुछ नहीं। जब तक अंकुर नहीं है तो कितनी कोशिश कर ले कुछ नहीं मिलता। लक्ष्मी जी को क्या मिला, उन्होंने करनी नहीं करी क्या? बताओ, कितनी कोशिश करी, कितनी करनी करी, उससे ज्यादा करनी कौन कर सकता है? हाँ जी, सब प्रणाम निस्बत जी। से ही है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों प्रणाम। माफक अंकुर के, प्रतिभा दी बहुत बार ये तो भाई दो ही बोलते हो, और तीसरा चरण हमेशा मैं ही पूरा करती हूँ। दोनों माफक अंकुर के, दोनों प्रणाम माफक जी। अंकुर के। बिल्कुल सही, अंकुर जैसा हो वैसा ही मेहर भी होगी, वैसे ही आपके अंदर पात्रता धनी पैदा भी करेंगे और आप भी वैसा ही कदम बढ़ाएंगे भी। बिल्कुल सही है, दोनों माफक अंकुर के। तो संसार में गुरु तो लाखों हैं, लेकिन उनके बीच में से ये 53 पेज चल से पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी,
संसार में गुरु तो लाखों है, लेकिन उनके बीच में से सतगुरु को कैसे ढूंढा जाए जो इस भव सागर से पार करके प्रियतम से मिलन कराए। नंगे पांवों से चलना है, सतगुरु का कोई पता है नहीं, फिर भी मिलन की आशा में उनके पांव आगे बढ़ते ही गए। सुंदर साथ जी 1 मिनट, किसी का माइक खुला हुआ है मुझे लगता है। हाँ जी।